इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 7 जिसका नाम है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। पेज नंबर 174 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 1। और इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए और अपने उत्तर का कारण बताइए। यानी कि ये भिन्न हमें दी हुई है, इन भिन्नों की तुलना करनी है और उसका कारण भी बताना है। यानी कि हमें बताना है इन भिन्नों में से कौन सी भिन्न बड़ी है। जैसे सबसे पहले ए है, ए में भिन्न है 8/3, 5/2। अब इन दोनों भिन्नों में से कौन सी भिन्न बड़ी है ये तुलना करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हर को समान करेंगे। क्या करेंगे, हर को समान करेंगे यानी हर को बराबर करेंगे। तो पहली भिन्न है 8/3, यहाँ लिखेंगे 8/3। अब 8/3 में किससे गुणा करें कि हर दोनों के समान हो, तो दूसरी भिन्न के हर से करेंगे। किससे, दूसरी भिन्न के हर से यानी 2 से। यानी 2 का ऊपर गुणा करेंगे, 2 का ही नीचे करेंगे। 8 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा, 8 दूनी 16 बट्टे 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6। यानी कि भिन्न बन जाएगी 16/6। 8/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 8/3 का मतलब होगा 16/6। अब देखें दूसरी भिन्न है 5/2। कितनी है, 5/2। इसमें किससे गुणा करेंगे, पहली भिन्न के हर से यानी कि 3 से। 3 का गुणा ऊपर करेंगे और 3 का गुणा नीचे करेंगे। अब 5 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 2 का गुणा 3 में 2 3 6। यानी अब हम देखेंगे कि यहाँ भी हर 6 हो गया, यहाँ भी हर 6 हो गया, दोनों का हर कैसा हो गया, समान हो गया। अब जिसका अंश बड़ा हो वो भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ 16 है, यहाँ 15 है, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, 16 बड़ी है। इसका मतलब 8/3 भिन्न बड़ी होगी क्योंकि हर दोनों का समान आ गया। जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। 8/3 का मतलब क्या है, 16/6 है और 5/2 का मतलब क्या है, 15/6 है। तो इनमें कौन सी भिन्न बड़ी है, 8/3 बड़ी है। तो यहाँ लिखेंगे हम 8/3। कितना लिखेंगे, 8/3 और ये करते हैं बड़े का निशान। किससे बड़ी है, 5/2 से। तो यहाँ लिखेंगे 5/2। यानी ये हो जाएगा हमारा ए भाग का उत्तर। अब देखेंगे इसका बी भाग। तो बी भाग में क्या है, बी भाग में भिन्न है 4/9, 3/7। सबसे पहला काम हर को समान करेंगे। यानी यहाँ 4/9 है तो 4/9 गुणा दूसरी भिन्न के हर से गुणा करेंगे अंश और हर में, यानी 7 से। तो 7 से ऊपर गुणा, 7 से नीचे गुणा। 4 का गुणा 7 में 4 7 28 होता है बट्टे 9 का गुणा 7 में, तो 9 7 कितना होगा, 63 हो जाएगा। यानी कि 9 7 63। यानी कि 4/9 का मतलब क्या हुआ, 4/9 का मतलब हो गया 28/63। अब है 3/7, तो यहाँ लिखेंगे 3/7 गुणा, इसमें हम गुणा करेंगे पहली भिन्न के हर से यानी कि 9 से। 9 का ऊपर गुणा, 9 का नीचे गुणा। अब 3 का गुणा 9 में कितना होगा, 3 9 27 बट्टे 7 का गुणा 9 में 7 9 63। अब हम देखेंगे यहाँ भी हर 63 हो गया, यहाँ भी हर 63 हो गया। अब जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ 27 है, यहाँ 28 है, क्योंकि 27 से 28 होता है बड़ा। और 28/63 किसका मान है, यह 4/9 का। इसका मतलब 4/9 भिन्न बड़ी होगी, 3/7 छोटी होगी। तो यहाँ कर दे 4/9, ये बड़ी है किससे, 3/7 से। ये हो जाएगा हमारा बी भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका सी भाग। तो सी भाग में है 7/10, 9/14। तो ये पहले लिखे 7/10। सबसे पहला काम क्या होता है, हर समान करना। यानी गुणा कर देंगे दूसरे भिन्न के हर से यानी कि 14 से। 14 से ऊपर, 14 से नीचे। अब 14 का गुणा 7 में, तो ये हो जाएगा 14 × 14, 14 × 28, 14 × 42, 14 × 54, 14 × 5 70, 14 × 6 84, 14 × 7 98। कितना, 98।
अब 14 का गुणा 10 में कितना हो जाएगा 140, यानी कि 7/10 का मतलब हो गया 98/140। अब लिखे दूसरी भिन्न 9/14, तो यहाँ लिखे 9/14। गुणा किससे करेंगे, पहली भिन्न के हर से, यानी कि 10 का ऊपर गुणा और 10 का नीचे गुणा। कितना हो जाएगा 10 का गुणा 9 में, तो ये हो जाएगा 90/, यानी 10 का गुणा करेंगे 14 से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140। अब हर यहाँ भी 140 हो गया, यहाँ भी 140 हो गया। अब दोनों का हर हो गया समान। अब जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न होगी बड़ी। इसका अंश कितना है 90 है, और इसका अंश कितना है 98 है, तो 98 बड़ा है 90 से। इसका मतलब 7/10 भिन्न बड़ी होगी 9/14 से, क्योंकि 7/10 का मतलब है 98/140 और 9/14 का मतलब है 90/140। तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी, 7/10 बड़ी होगी, तो यहाँ लिखे 7/10। कितना 7/10 बड़ी है किससे 9/14 से। ये हो जाएगा हमारा सी भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका डी भाग। डी भाग में भिन्न है 12/5, 8/5, यानी कि इसमें हम देखेंगे यहाँ भी हर 5 है और यहाँ भी हर 5 है। दोनों का हर कैसा है, समान है। जब दोनों का हर समान हो तो हम देखेंगे जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न भी बड़ी होगी। तो किसका अंश बड़ा है, इसका अंश बड़ा है, यानी कि 12 बड़ा है 8 छोटा है। इसका मतलब 12/5 भिन्न बड़ी होगी, 8/5 छोटी होगी। तो इसे हम सीधा लिख देंगे, ये है 12/5 बड़ी होगी किससे 8/5 से, यानी ये हो जाएगा हमारा डी भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका ई भाग। ई भाग में है 9/4, 5/2। तो 9/4 यानी यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो हम 5/2 में केवल 2 से गुणा कर देंगे तो हर समान हो जाएंगे। तो 9/4 में हमें किसी से गुणा नहीं करना है, चाहे तो 1 से गुणा कर सकते हैं। जैसे ये है 9/4, किससे गुणा करें, किसी से नहीं करें, यानी 1 से करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 9 × 9 और 4 × 4, वही भिन्न रहेगी जो पहले से है। अब ये 5/2, तो यहाँ लिखा हमने 5/2। गुणा किससे करेंगे, हर 4 करने के लिए 2 से कर देंगे, तो 2/2, यानी ये हो जाएगा 5 का गुणा 2 से, 5 दूनी 10/2 का गुणा 2 से, 2 दूनी 4, यानी हमारे पास भिन्न हो गई 10/4 और 9/4। हर दोनों का समान है। अब किसका अंश बड़ा है, इसका अंश बड़ा है, यानी 10 बड़ा है 9 छोटा है। तो 10/4 किसका मान है, 5/2 का मान है, यानी कि 5/2 भिन्न बड़ी होगी, 9/4 छोटी होगी। तो यहाँ लिख दें 9/4 छोटी है, 5/2 बड़ी है। ये हो जाएगा हमारा ई भाग का उत्तर। प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।